हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की जो न्यू बुक है एसएस की एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के क्वेश्चन आंसर्स। ओशियन कॉन्टिनेंट हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं या जितने भी बुक में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब पहले बिग क्वेश्चन थे कि व्हाट आर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ओशियन और कॉन्टिनेंट क्या है? तो जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है अर्थ की सरफेस पे वो ओशियन है। कॉन्टिनेंट्स क्या है? जो ज्यादा कॉन्टिन्यूस पीसेज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ की लगातार बहुत बड़े एरिया में पीसेज ऑफ लैंड है उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। इन व्हाट वे डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। जो ओशियन और कॉन्टिनेंट है इनका हमारे जीवन पे या धरती पे क्या इम्पैक्ट है, क्या असर होता है? तो भाई बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग एनिमल्स की इन दोनों पे ही बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, हम भी रहते हैं। दे अफेक्ट ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। The climate, geographical features, ecosystem on earth are influenced and controlled by both the ocean and continent। जो हमारा climate है, जो किसी भी जगह की geographical features है, ecosystem जो बनता है, कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, तो वो जो भी इकोसिस्टम बनता है वो सब इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होता है ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट अपने बच्चों से जरूर करना चाहूंगी कि बच्चों जब भी आप किसी भी चैप्टर को कवर करते हैं या उस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं तो प्लीज ध्यान से पढ़ें। समझ नहीं आ रहा है तो किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। हमने जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें पहला क्वेश्चन किया। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं। और देखो अगर मैंने उसको 8 सेंटीमीटर एज्यूम किया है, हो सकता है सामने वाले ने उसको 10 सेंटीमीटर किया हो, अगले ने उसको 5 सेंटीमीटर एज्यूम किया हो। क्यों? हमें पता थोड़ा था कि भाई स्केल पे कितना आएगा। मैंने मैप बड़ा बनाया या मैंने मैप बड़ा लिया तो उसमें जो नर्मदा की एस्चुरी है और जो गंगा की एस्चुरी है उसका डिस्टेंस मैंने बताया कि 8 सेंटीमीटर है। मैंने माना, मैंने ये नहीं कहा कि ये इतना ही है, मैंने कहा लेट्स एज्यूम। अब जिसने 8 सेंटीमीटर माना होगा वो 2.5 से इसको इंटू करेगा, किलोमीटर बनाएगा, तो उसका अलग आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद जिसने 10 सेंटीमीटर माना होगा बच्चा उसका अलग आंसर आएगा, जिसने 5 सेंटीमीटर ये लेंथ मानी होगी उसका अलग आंसर आएगा। तो बताओ इसमें गलत क्या है? मैंने कहा था कि किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सामने वाला क्या बता रहा है उसको ध्यान रखो। मैंने कहा लेट्स एज्यूम, मैंने ये नहीं कहा कि इतनी जो नर्मदा की एस्चुरी है और जो गंगा की एस्चुरी है वहां तक इतना ही डिस्टेंस है। आप जितना बड़ा मैप लोगे, जितना जैसा स्केल होगा आपका, उतना ही उसका जो सेंटीमीटर है उतनी ही आएगी। इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। What are the circular lines in each map called? जो हम मैप पे बहुत सारे सर्कुलर लाइंस देखते हैं, है ना, वो क्या है? वो है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। और हमें पता है वो किसके पैरेलल होती है? इक्वेटर के। कहां से कहां तक रन करती है? ईस्ट से वेस्ट तक रन करती है, ठीक है। और इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। क्यों? क्योंकि जैसे आप पोल से स्टार्ट करोगे ऐसे ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती है, ठीक है। अब इक्वेटर की लाइन तो आपको पता है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो देखो जो सबसे बड़ी जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन है? वो है इक्वेटर की लाइन, ठीक है। और जो अब ये जो पोल्स हैं जो रेडिएटिंग कर रही हैं वो कौन सी है? वो यही है मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमने प्रीवियस में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर? कौन से हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा पानी है? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा पानी है। आर ऑल द ओशन कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या सारे जो ओशन है आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारी नेचर है उसने कोई भी बैरियर नहीं बनाया है, कोई बॉर्डर नहीं बनाया है। ओशन करंट फ्लो बिटवीन द ओशन एंड वाटर फ्रॉम डिफरेंट ओशन विद ईच अदर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिजम्स एंड हीट अराउंड द अर्थ। कि देखो हर एक ओशन में अलग मिनरल्स मिलेंगे, अलग वहां के प्रजाति होंगी, अलग वहां की हीट होगी उसके आसपास के अर्थ के एरिया में। तो ये क्या है? आपस में कनेक्टेड नहीं, सॉरी, आपस में ये कनेक्टेड है। अर्थ कोई भी बैरियर या बॉर्डर नहीं बनाती है। ओके, इफ देयर इज such
सच अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, ये कहा जाता है धरती पे बहुत सारा पानी है ना, हमारी पूरी धरती को ब्लू प्लैनेट बोला गया है, तो धरती पे तो बहुत सारा पानी है, फिर क्यों कहते हैं हमारे बड़े कि वाटर स्कैरसिटी है, वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को पानी दूर दूर से लेके आना पड़ रहा है? भाई इसका एक रीजन यही है कि ओशन में है पानी, बहुत सारा पानी है, पर वो जो पानी है वो सॉल्टी है, उसको हम पी नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। हम क्या, एनिमल्स भी नहीं पी सकते। हाँ ये अलग है, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो इसके अनुसार ढले हुए हैं। सो ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज, और हमारी धरती पे जो फ्रेश वाटर है वो बिल्कुल छोटे से पोर्शन में है, और वो भी कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, जहां बड़े बड़े बर्फ जमी हुई है, रिवर्स में पाएगा, लेक्स में पाएगा, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है वेपर्स के रूप में, और जो ग्राउंड वाटर है वो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर की स्कैरसिटी है, कमी है, और वाटर क्राइसिस चल रहे हैं। What way of saving water are you aware of? अब आप बताओ, आप पानी को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हो? जैसे मैं हूं, जब मैं ब्रश कर रही हूं टैप बंद रहेगा मेरा, वॉशिंग हैंड कर रही हूं तो अगर कोई है सामान, कोई बाउल है उसमें से थोड़ा सा पानी लेके साफ कर लिया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा शावर से कम यूज करूंगी, मैं बाल्टी से नहाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। फिर क्या करूंगी, मेरे घर में जितनी भी लीकेज हो रखी है उनको फिक्स कराऊंगी। क्यों, टप टप पानी पड़ेगा तो पूरे दिन में 1 या 2 बाल्टी पानी तो खराब होगा ही ना। यूज लेस वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड कार, कि बेवजह पानी को खराब मत करो भाई, जितना यूज हो बस उतना ही यूज करो। सिमिलरली स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं भाई कोई जो वाटर है वो खराब तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, जो कोई टैप है उसमें लीकेज तो भी नहीं आ रही है, जाके प्रिंसिपल से टीचर से बता सकते हैं भाई सर इसको ठीक करवा दो। और गाँव के लोग क्या कर सकते हैं, टाउन में सिटीज में लोग क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ठीक है, उनको बताए कैसे आप पानी को कंजर्व कर सकते हो, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के बारे में उनको बताए, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक बताए फार्मर्स को, ताकि वो पानी को क्या कर सके, सेव कर सके। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें अपना पूरा वो वर्ल्ड मैप देखना है, उस वर्ल्ड मैप में देखना है कि पैसिफिक ओशियन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर आप देखोगे, मेरे पास यहाँ पे है एक, देखो ये देखो, पैसिफिक ओशियन पूरे नॉर्दर्न में भी साउदर्न में भी है, इंडियन ओशियन साउदर्न हेमिस्फीयर में, अटलांटिक ओशियन दोनों हेमिस्फीयर में, आर्टिक ओशियन सिर्फ नॉर्दर्न में है, और अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो कहाँ है, वो साउथ में ही है, ठीक है। तो बस ऐसे करके इनको यस और नो भर देंगे, है ना। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, यहाँ आपको जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एज अ स्क्वेयर्स दे रखे हैं। अब आप स्क्वेयर्स की काउंटिंग करके लिख लेना कि भाई कौन सा, एशिया में कितने स्क्वेयर हैं, यूरोप में कितने स्क्वेयर हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने, साउथ अमेरिका में कितने, अफ्रीका में कितने, ऑस्ट्रेलिया में कितने, अंटार्कटिका में कितने स्क्वेयर हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आप देखोगे लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपको लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। उसके बाद सब स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है, यूरोप। ओके, विच वन इज लार्जर, पीछे वाले उस पिक्चर को देख के आपको बताना है, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, साउथ अमेरिका, चलो देखते हैं भाई, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, साउथ अमेरिका बड़ा है, ठीक है। फिर है अफ्रीका बड़ा है या नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका बड़ा दिख रहा है, इसमें ज्यादा स्क्वायर्स है ना। नेक्स्ट देखो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, तो देखो हम देखेंगे इसमें 11 है, इसमें 11 डॉट्स हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई 13 है, इसमें 13 है ब्लॉक्स, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, तो कौन सबसे बड़ा हुआ, अंटार्कटिका बड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो अगर आप एशिया और यूरोप को एक साथ मिला देते हो, उसमें सिंगल कलर कर देते हो, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, यूरेशिया, ठीक है। अब इसको आप साउथ अमेरिका से कंपेयर करो, तो हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका में तो 18 ही स्क्वेयर्स हैं, और इसमें तो 54 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, यूरेशिया बड़ा हुआ। अब आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होना है और लार्जेस्ट तक ले जाना है, कौन सा कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले देखा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे ही छोटा है, देखो ध्यान रखना ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट है, कभी आपको मैं आपको उल्टा ही बता दिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सबसे छोटे, पहले स्मॉलर
फिर क्या है, लार्जेस्ट, ये वाला सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ओके, अब आ जाते हैं भाई अपने क्वेश्चंस, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स पे। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, बताओ भाई कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। सो कॉन्टिनेंट आर लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। जैसे एशिया और नॉर्थ अमेरिका, लिख तो सारे सकते हो पर मैंने दो ही लिखे हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या है, जो लैंड का इतना कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस हो रखा है, जो बहुत बड़ा पार्ट है लैंड का, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये क्यों लिखा गया, लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड, लैंड क्यों नहीं लिखा खाली, क्यों, क्योंकि हमारे आप वर्ल्ड मैप को देखोगे या अपने इंडिया में भी देखोगे तो छोटे 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 जमीन के बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको हम आइलैंड बोलते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो बड़े एरियाज हैं लैंड के, जो एक्सपेंस हो रखे हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं उनको आइलैंड बोला जाता है। ओशियंस क्या होते हैं, सो वास्ट वाटर बॉडीज, वास्ट मतलब बहुत बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं, कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे, उसको ओशन कहते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशियन है। ओके, आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं, तो सम स्मॉलर प्लेसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ऑल साइड्स आर कॉल्ड आइलैंड्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं पानी से सराउंडेड, बट आइलैंड वो होते हैं जो छोटा सा भी पोर्शन होता है और चारों तरफ उनके क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए। ठीक है, let us draw without looking at the map in the chapter. Draw the continents freehand on a sheet of paper and color them. Then compare your drawing with the map of ocean content in the chapter. अब इतनी बार चैप्टर पढ़ने के बाद या समझने के बाद मैम ने बोल दिया चलो बच्चों बना दो इसका मैप, वर्ल्ड मैप बना दो। अब बच्चे वर्ल्ड मैप बनाएंगे और फिर जो रियल में मैप है उसे उसको कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। तो खुद ही करने का काम है ये। Let us do on the outline map of the world given label all the continent and ocean। अब मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे सारी चीज सीख चुके हैं, वो इसको देखते बता देंगे मैम ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर्टिक, यहाँ पे साउदर्न, ठीक है, और यहाँ पे फिर से पैसिफिक। तो ये हमने कर दिए ओशियन। अब अगर बात जाते हैं कॉन्टिनेंट की, तो ये है एशिया, ये है यूरोप, ठीक है, और ये है अफ्रीका, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, अब पीछे इसका पूरा हमने लिख ही रखा है तो आप इसको कर देंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैप को समझना है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस, सोल्व द क्रॉसवर्ड। अब आपको ये सब सीधे सीधे करना है। जो क्रॉस है ना, जो एक्रॉस है वो ऐसे लाइन में भरने हैं, और डाउन है जो नीचे जा रहे हैं वो अलग है। तो अबेंडनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन, तो किस, क्या चीज है जो ओशियन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होती है भाई ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे देखते हैं द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अर्थ पे पूछा है, तो ये है बेटा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास, अभी बताया जो लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास होगा वो होगा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट फोर्थ है अ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स फ्रॉम द ओशन, ओशन से जो बहुत विनाशकारी वेव्स निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुनामी, जो टी से स्टार्ट होता है, SUNAMI, सुनामी। नेक्स्ट है अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका जो हमारा इंडिया है वो भी पार्ट है। तो हम देख लेते हैं, हाँ ये आ जाएगा 6 नंबर, पहले ये द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो हमें पता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA,
ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर क्या कहता है, अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका इंडिया भी पार्ट है, तो ये क्या है, यूरोप, यूरेशिया, EURASIA, यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया का पार्ट है इंडिया भी। नेक्स्ट है हमारे पास 7th, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सबसे बड़ी जो वाटर बॉडीज है अर्थ पे वो कौन सी है, तो देखो वो है पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट देखो, अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशन, ओशन से ज्यादा मेजर पोल्यूशन कौन करता है, तो पॉलिथीन। भाई पॉलिथीन या प्लास्टिक ये बहुत ज्यादा क्या करती है, पोल्यूशन करती है, PLASTIC, प्लास्टिक। नेक्स्ट है 9th नंबर पे, आ लैंड मास बट नोट अ कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय सी और ओशन, इनको हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका, ANTARCA, ठीक है, ये थोड़ा सा CA, ये देख लो पैसिफिक। ठीक है, अंटार्कटिका है। अब इनके सबके आंसर लिख दूं मैं यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप ये ना को मैम स्पेलिंग गलत लिख दी। तो पहले का आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, सेकंड का आ जाएगा ग्रीनलैंड, ये आपसे वन लाइन में पूछे जा सकते हैं। थर्ड का हो जाएगा कॉन्टिनेंट, फोर्थ है सुनामी, फिफ्थ ही नीचे है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट फिर सिक्स्थ है अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट इज यूरेशिया, सेवेंथ है द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज पैसिफिक, सबसे बड़ा तो पैसिफिक ही है ना, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द ओशन इज प्लास्टिक, नेक्स्ट है अ लैंड मास बट नॉट अ कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय द सी और ओशन, दैट्स आइलैंड। द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन से समझ के भी अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।